जय श्री राम। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए प्यारे भक्तों एक बार फिर से शुरू करते हैं अपनी पवित्र श्री रामायण का पाठ। श्री राम कथा। श्री राम के जीवन का चरित्र इतना पावन है कि उनकी कथा को न केवल मनुष्य अपितु ऋषि मुनि गंधर्व देव किन्नर सभी पूर्ण भक्ति भाव के साथ गाते हैं। और जो भी व्यक्ति श्री राम का नाम पूर्ण भक्ति भाव से लेता है वह इस सागर से पार हो जाता है। श्री राम ही इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने का एकमात्र साधन है। तो चलिए ऐसे ही परम पवित्र श्री राम के जीवन चरित्र का पान करके हम भी अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं। तो इससे पहले हम श्री राम की पावन कथा को आगे बढ़ाएं, देख लेते हैं अब तक हमने कहां तक सुना है। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें लगातार रामादल की विजय होती है और रावण के अहिरावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार हो जाता है। इसके पश्चात जब रावण के पास कोई भी बड़ा योद्धा नहीं बचता, अब रावण स्वयं ही श्री राम से युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। तो किस प्रकार से श्री राम और रावण का युद्ध होता है, किस प्रकार से अधर्म की धर्म पर विजय होती है और किस प्रकार प्रभु इस संसार में लीला करते हुए संपूर्ण दुष्टों का विनाश करते हैं, इस कथा को आज हम रावण वध की कथा में श्रवण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मना लेते हैं अपने गणपति गणेश को, क्योंकि उनके बिना तो कोई काम सफल हो ही नहीं सकता। जय ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री गणेश। और अब बुला लेते हैं भक्तों के वीर शिरोमणि भगवान श्री हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आन विराजो सभा में, करो नाथ कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय करो कल्याण। जय जय राम। जय श्री राम। और अब कर लेते हैं श्री राम के पावन नाम की स्तुति, उनकी पावन वंदना। नमामि राममीश्वरं धरा विपद विभञ्जनं समीहितार्थदायकं समस्तलोकनायकं। नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरं विचेष्टमव्ययं विभु विभूषिताब्जलोचनं विनीतभक्तवत्सलं विदेहि कन्यकावरं। नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरम्। नमामि निर्विकल्पकं निरापदं निरञ्जनं नरस्वरूपधारणं नरोत्तमं सनातनं। नमामि रामेश्वरं नमामि राममीश्वरम्। यथा जहार भीषणं निहन्त्य राक्षसेश्वरं दिवोकसां महापदां तथास्तु राम शाश्वतं। नमामि राम शाश्वतं नमामि राम शाश्वतं नमामि राम शाश्वतं नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरं। जय श्री राम। तो चलिए प्यारे भक्तों शुरू करते हैं आज की कथा को। आज की कथा में देखते हैं कि किस प्रकार अपने सभी महान महान योद्धाओं के मर जाने के पश्चात रावण स्वयं युद्ध भूमि के लिए चलता है। अहिरावण कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। और इस प्रकार जब अहिरावण कुंभकर्ण घननाद मेघनाद इत्यादि का संहार हो चुका है, तब रावण स्वयं लड़ने के लिए जाता है। बोला निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम, उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम। मेरा यह सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम, बिना विजय के जिए तो माँ का दूध हराम। पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है, फिर कारण क्या है कि वानर दल इस दल को दलता जाता है। मर जाए रण में कुंभकर्ण घननाद नरांतक अहिरावण, फिर भी दशकंधर शांत रहे, सोचें तो जरा इसका कारण।
माना की लड़ाई की उमंग निश्चर दल में है बढ़ी हुई, कोई भी हृदय सरोवर पर हे पाप मोचने चढ़ी हुई। फिर इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हैं, बेसमझे विद्रोही होकर बैरी से मिलने जाते हैं। रावण कहता है कि इस पृथ्वी पर असुरों का मंडल आज तक कभी किसी से नहीं हारा, फिर यही असुर उन छोटे छोटे वानरों से भला कैसे हार रहे हैं। और हे मेरे वीरों, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप लोग लड़ाई में बहुत ही कुशल हैं और आप सभी उन वानरों से लड़ने को उत्सुक भी हैं, किंतु आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निरंतर मेरे ऊपर संधि बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं, किंतु यदि मैं उनसे संधि कर लेता हूं तो जरा यह बात भी तो सोचो। हुल्लड़पन को जब छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी, पीछे जाएगा संधि पत्र पहले स्वतंत्रता जाएगी। तब उनसे कहता है कि यदि हम उससे संधि कर लेते हैं तो उसी के साथ साथ हमारी स्वतंत्रता भी चली जाएगी, इसीलिए हम किसी भी प्रकार संधि नहीं कर सकते। और इस प्रकार रावण अपने वीरों का उत्साह बढ़ाता है। फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी, सोने की लंका सोने से वीरों सूनी हो जाएगी। इसीलिए यह उचित है हृदय करो बलवान, मचने दो रण भूमि में आज महाघमसान। खांडे पर से तोमर मुदगर शरधनवा भाले ले लो तुम, अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर, निज जन्म भूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धावा आंधी सा करना है, विजयी होकर अब जीना है या वीर भूमि पर मरना है। और अब रावण अपने राक्षसों से कहता है कि हम सब एक साथ मिलकर राम के दल पर अब आक्रमण करेंगे, और या तो आज हम विजयी होंगे या रणभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सच्चे वीरों की यही शोभा है। इस प्रकार सजकर चला निश्चर दल विशाल, पृथ्वी थर्राने लगी दहल गए दिक्पाल। काली आंधी काले घनसा आगे को बढ़ता जाता था, निशसी कर दी निश्चर दल ने दिन में दिन करना दिखता था। रावण के संग में जब रामा दल तक आ पहुंचा, तब जय कौशलाधीश कहकर कपिकटक सामने आ पहुंचा। और इस प्रकार जैसे ही रणभूमि में एक तरफ से रावण की सेना आती है, तभी दूसरी तरफ से कपियों की वानरों की सेना भी वहां आ जाती है। यह रण बाकुरा रामा दल जब खल भर दल खल दल उठा, रावण के आगे रावण दल पीछे को हटा दहल उठा। और एक बार तो वानरों की सेना के आगे रावण का दल एक बार फिर से पीछे को हो जाता है। रावण ने देखा जब निज दल का यह हाल, तब तेवर तिरछे तने तीर तके तत्काल। और जैसे ही रावण अपने सैनिकों को पीछे हटते हुए देखता है, रावण को क्रोध आ जाता है और वो तुरंत ही वहां पर अपने बाणों से वानरों के ऊपर वर्षा करने लगता है। तीखे तीरों ने किया जाते ही यह काम, कुहरे सा फटने लगा वानर कटक तमाम। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन, तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नैन। और जैसे ही श्री हनुमान जी देखते हैं कि रावण के द्वारा संपूर्ण वानर दल को काटा जा रहा है, तुरंत ही श्री हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और हनुमान जी रावण से लड़ने पहुंच जाते हैं। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया, थर थरा उठा निश्चर समूह निश्चर पति का रथ टूट गया। सन्नाटे में 10 कंधर है, अचरज में असुरों का दल है, हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है। और हनुमान जी रावण पर एक पत्थर उठाकर फेंकते हैं और उस पत्थर से ही रावण का वह रथ टूट जाता है, जिससे रावण भी आश्चर्यचकित होता है। मान गया रावण कहा धन्य तुझे हे कीश, खुश है तेरी शक्ति पर लंकापति दशशीष। सुर असुर नाग नर यक्षों में इतना साहस देखा न सुना, रावण के रथ को तोड़ सके यह बल कहीं देखा न सुना। यह आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है, जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस विजय पर थोड़ा है।
कहा अंजनी लाल ने, हे जग विजयी वीर, मैं वानर किस योग्य हूँ जो कुछ है रघुवीर। और तब हनुमान जी रावण को कहते हैं, यह सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है तो वर्षा ऋतु ले आते हैं। रावण बोला, मैं समझ गया, यह ब्रह्मचर्य का बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि, यह ही तुम में सच्चा बल है। और जैसे ही हनुमान जी श्री राम की को इस बल का श्रेय देते हैं, वैसे ही रावण श्री राम की बात को एक तरफ कर देता है तथा हनुमान जी के बल का वह वहां पर प्रशंसा करने लगता है तथा हनुमान जी को कूटनीति से अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता है। अच्छा, अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ, रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। हनुमत ने कहा, क्षमा करिए, पदवी न मान की सूचक है, कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्याभिमान की सूचक है। जो करनी करने वाले हैं वे कहते हैं कब हैं करते हैं। हम रण के सच्चे वीर बने, रणवीर इसी पर मरते हैं। किंतु हनुमान जी रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। यह उत्तर सुन दशबदन लज्जित हुआ अपार, पानी पानी हो गया था जो पानीदार। अच्छा देखूं तो बल तेरा, यह कह हनुमत से चिपट गया। रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। और इस प्रकार से रावण और हनुमान जी में मल्ल युद्ध आरंभ हो जाता है। अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। होता है ज्ञात दूर से यह कज्जल सुमेरु गिर लड़ते हैं। झपट झपट झल झला झट, झूम झाम झकझोर, दाम पेच करने लगे दोनों दोनों ओर। दोनों ही बांके योद्धा थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे, दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति वरदानी थे। लड़ते लड़ते दोनों ही को 1 घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा, कोई न गिरा दिन भर बीता। और इस प्रकार वे दोनों ही लड़ते हैं, किंतु में कोई भी किसी को नहीं हरा पाता और पूरा दिन इसी प्रकार बीत जाता है। लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर, इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर। रावण बोला, फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। और तब रावण कहता है कि इस प्रकार तो फैसला हुआ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब दोनों एक एक को एक दूसरे को एक एक मुक्का मारेंगे और उस मुक्के से जो गिरेगा वही विजयी होगा, जो जिसे गिराएगा वही विजयी होगा। रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक, एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। और जैसे ही रावण हनुमान जी को एक मुक्का मारता है, हनुमान जी एक हाथ भूमि पर टेक देते हैं, अर्थात थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। दशकंधर लज्जित हुआ देखा जब यह ढंग, इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग। तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सिरताज। और तब हनुमान जी कहते हैं कि तेरे मुक्के से मैं मूर्छित नहीं हुआ, अब तू मेरा मुक्का खाकर देख। मुक्का मारा किश ने कह जब जय रघुनाथ, राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए दशमात। कुछ क्षण रही अचेतना फिर बोला दशशीष, जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीश। गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं, पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ, धिक्कार मुझे बलशाली को इस भांति चेतनाहीन हुआ। कपि बोले तुझको नहीं मुझको है धिक्कार, अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की मार। और जब रावण यह कहता है कि मुझे धिक्कार है कि मैं तेरे इस एक मुक्के से मूर्छित हो गया, तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, धिक्कार तो मुझे है कि मेरा मुक्का खाकर भी तू जीवित है, अतः तू अधिक बलशाली है। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वह बल है मेरे मुक्के में, धरती धस जाए रसातल में।
है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है, तू क्यों लज्जित है दशकंधर, हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला वानरे तू करता क्या व्यंग, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो सायं काल है युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। और इस प्रकार उस दिन रावण वहां से लौटकर अपनी लंका नगरी चला जाता है। हुआ दूसरा दिवस को रावण होकर क्रुद्ध, लगा दिखाने वीरता कर नाना विधि युद्ध। और दूसरे दिन रावण फिर से युद्ध भूमि में आ जाता है तथा बहुत ही भयंकर युद्ध आरंभ कर देता है। काप उठा वानर कटक ऐसे छोड़े बाण, लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से वानर पर वानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ है, रघुकुल नाथ दुहाई है, निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब विपदा पर आई है। और इस प्रकार वहां से कपिदल हाहाकार करते हुए श्री राम के सम्मुख भाग जाता है। देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे ये रघुकुल भूषण राम। और जैसे ही श्री राम वानरों को कष्ट में देखते हैं, तुरंत ही अपने आसन से उठकर दशकंधर से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ, जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए वैकुंठ लोक सागर छोड़ा। वह ही स्वरूप वह ही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा, शर भी निशंग में कड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। और जिस प्रकार से श्री राम अपने नम्र स्वभाव के कारण, अपने शरणागतों की रक्षा के कारण इस पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लिया है, आज मानो श्री राम अपने उसी अवतार को पूरा करने के लिए रावण से लड़ने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। बोले हे लखन संभल जाओ, लंकापति बढ़ता आता है, राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है। यह ही अवसर तो है लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है, यह ही तो समय विश्व भर को सत की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। यह कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। और इस प्रकार कहकर श्री राम जी अपने तीर कमान को देखते हैं तथा युद्ध के लिए तैयार होते हैं। जग के राजा ने सागर तट शिर जटा जूट उठा कर बांधा, कस कर निशंग वह धनुष बाण बल कल का पट कस कर बांधा। तपसी प्रभुवर का छात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने, छविपति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। वह शांत रूप अद्भुत अनूप वह जटा जूट वीरासन था, वह धनुष बाण वह भुज महान रवि के समान वह दीप्त बदन था। जिनकी आंखों ने देखा है वह ही यह लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। और इस प्रकार जब श्री राम युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तब भी उस स्वरूप में भी श्री राम बहुत ही सुंदर लगते हैं। और भक्तगण जो भी उन्हें इस स्वरूप में देखता है, मानो उनका भी जीवन सफल हो जाता है। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य ओर का ओर, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठोर। और इतने में ही रावण वहां आ जाता है। हाथों से धनुष बाण छूटा जब सम्मुख आया रघुवर के, रह गया मूर्त की तरह खड़ा दर्शन कर उन विश्वंभर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखावन जब नैनामृत की वृष्टि पड़ी। और रावण भी जैसे ही श्री राम को देखता है, वह भी अपनी सुध बुध खो बैठता है।
तब उस भैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब, छाया फिर अभिमान। बोला खेलो ने आग से तुम, यह आग तुम्हें खा जाएगी, चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थोथी यह धमकी है, सूरज वंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा दश भाल, बोला तो आओ लड़ो हे छत्री के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर तत्क्षण कौशल के भूप चले, भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांत स्वरूप चले। दशकंदर तो रथी था, पैदल थे रघुवीर, भक्त विभीषण देख यह बोला वचन अधीर। दशकंधर तो रथ पर युद्ध करता है, किंतु श्री राम पैदल ही युद्ध करने जाते हैं, और उन्हें पैदल ही देख करके भक्त विभीषण बहुत व्याकुल हो जाते हैं तथा श्री राम से कहने लगते हैं, हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं, पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित, पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। किस बल पर कुछ मुस्कुरा बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का, इससे हम निर्द्वंद। और तब राम जी विभीषण को शांत करते हैं कि हे विभीषण तुम शांत रहो, हम धर्म के रथ पर आरूढ़ हैं, और यह रावण भले ही रथ पर है, इसके पास भले ही कितनी भी सेना है, कितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, किंतु यह अधर्म का साथी है, इसीलिए इस युद्ध में विजय तो हमारी ही होगी, अतः तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि अधर्म की धर्म पर कभी विजय हो ही नहीं सकती। शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवधेश। रावण कह उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है, तब इससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। जिस तरह निहत्थे वैरी का वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म न योद्धा का। और तब ऐसा कहकर रावण भी अपना रथ त्याग कर पैदल ही लड़ने लगता है, किंतु देखते हैं कि रावण अपने इस धर्म पर, अपनी इस नीति पर भला कब तक टिकेगा। यह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोलो लो मैं भी पैदल हूँ, चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। और इस प्रकार अब रावण भी पैदल ही युद्ध करता है, और उसी क्षण दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगता है। बाणों से बाण बिंध रहे थे, ऐसा बानक था बंधा हुआ, मानो वितान सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल न शोणित से, था लाल गलीचा मखमल का, रक्त स्थल बना रण स्थल वह नर्तन था जहां वीर दल का। प्रभु पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार। और तब श्री राम बाणों पर बाण इतनी तीव्रता से चलाते हैं कि दशकंधर उन्हें संभाल नहीं पाता, और ऐसे में दशकंधर अपनी बातों को ही भूल जाता है तथा तुरंत ही यह सोचकर कि श्री राम पैदल ही मुझसे युद्ध कर रहे हैं, यह सोचना छोड़ देता है और स्वयं रथ पर चढ़ जाता है। रथी देख दश शीश को सुरगण हुआ उदास, तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। और जैसे ही संपूर्ण देवता भी यह देखते हैं कि इन दशशीष के पास, रावण के पास को रथ है, किंतु श्री राम पैदल हैं, तभी इंद्र वहां पर श्री राम के लिए अपना रथ भेज देता है, और इस प्रकार श्री राम भी अब रथ पर आरूढ़ होकर उससे युद्ध करते हैं। इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए, कपि भालु गणों के विकट कटक रथ के चारों दिश साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी, खिसियाए हुए कीश दल ने वीरता दिखाई अब भारी।
शस्त्रों पर शस्त्र खटकते थे, योद्धा से योद्धा जुटते थे, रणबांके अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते थे। सब ओर यही आवाजें थी, काटो छाटो पकड़ो खाओ, देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान, मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। और इस प्रकार उस युद्ध में चारों ओर लाशें ही लाशें बिखर गईं। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई थी, उस प्रलय काल के धनवा ने खल दल में प्रलय मचा ही दी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे, इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिंगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं, बहुतेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। और इस प्रकार इस युद्ध में श्री राम एक बाण चलाते हैं, किंतु वह सेना तक पहुंचते पहुंचते लाखों बाण बन जाते हैं। अर्थात श्री राम के एक ही बाण से लाखों लाखों सैनिक एक बार में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यह सब विज्ञान का ही कमाल है। अब भी नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत, उस पर त्रेता युग वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। और इसी से यह पता चलता है कि उस समय भारत में, हमारे भारत में विज्ञान कितना अधिक उच्च कोटि का था। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था, कहते तो यह है वही तीर तरकश में फिर आ जाता था। थी यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था यह, जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था या चमत्कार था यह। इस प्रकार कौदंड से शर जब चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे, कपि भालू निश्चर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तैरे थे कछुए ढालों के, पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। मेदस थे झाग दिखते थे, लहरें थी टूटे तीरों की, बाढ़ ढाए गिरती थी आर पार कट कट कर मृतक शरीरों की। बढ़ बढ़ लड़ते थे प्रमुख सुभट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे, वे मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाशें पटी रण बन गया मसान, लंका का मैदान वह था अब प्रेत स्थान। और इस प्रकार उस युद्ध में इतनी अधिक लाशें गिरी, इतने अधिक निश्चरों का कत्ल हुआ, इतने अधिक निश्चर मारे गए कि मानो वहां पर प्रेत स्थान बन गया। गीधों के झुंड गोट करने रुंडों के पास जुड़ रहे थे, काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। चीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी, बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत बैताल, बोले कर्कश स्वरों में श्वान उलूक श्रृंगाल। बैतालिनियों का तीर्थ बना संग्राम भूमि की सरिता वह, प्रेतनियों का पकवान बना मृतकों का मेदा मज्जा वह। योगनिया उस बिरिया आकर खप्पड़ियां खूब सजाती थी, चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनको खड़ताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, राम बाण से शत्रुदल आहत हुआ तमाम। और इस प्रकार 2 दिन तक वहां पर अत्यधिक भयंकर युद्ध होता है। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति अवलोक यह हुआ क्रोध से आग। और जब तीसरे दिन फिर से युद्ध भूमि में आते हैं तो संपूर्ण निशाचर दल वानरों से डरकर वहां से भाग जाता है, जिससे कि रावण को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है।
यह बाण लपलपाते छोड़े कपियों का साहस तोड़ दिया, श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर की दिशा को मोड़ दिया। और तब तो रावण ने क्रोध में इतना भयंकर युद्ध किया कि उसने संपूर्ण कपियों का साहस ही तोड़ दिया, और एक बार को तो उसने श्री राम के रथ को भी उत्तर दिशा में अर्थात पीछे की ओर मोड़ दिया। और इससे पता चलता है कि रावण स्वयं कितना अधिक बलशाली था और श्री राम के अलावा उसे कोई और मार ही नहीं सकता था। रावण इतना अधिक बलशाली था कि स्वयं भगवान नारायण को भी उससे युद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुग्रीव नील नल अंगद आदि सबको पीड़ित अत्यंत किया, फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया के लगी ज्यों ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। और जैसे ही श्री लक्ष्मण जी को वह शक्ति बाण लगता है और उससे श्री लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, तुरंत ही श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो, बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुषेण हकीम नहीं जो औषध तुम्हें बताएगा, हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा, ओ बांके रघुकुल के छत्री क्या कुल का नाम डुबाएगा। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है, ज्यादा बातों का समय नहीं मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर में ला क्यों डुबा रहे नैया लक्ष्मण, हो तुमसे मेरा लहू रघुकुल का तो उठ बैठो हे भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति ना मैंने एक क्षण भी की हो, तो शक्ति बाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। और इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं तथा कहते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी अनीति नहीं की है, कोई भी अधर्म नहीं किया है, तो इस समय लक्ष्मण जी मूर्छित ना हो। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन, राम राम कह लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। और जैसे ही लक्ष्मण जी को पुनः होश आता है, लक्ष्मण जी पुनः युद्ध करना शुरू कर देते हैं। शर था या बिंजली का कोंधारण में प्रकाश कर छूट गया, घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। दशमुख दश शीश दशानन वह पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो, कपिवध को दौड़े प्रभु बोले इस भांति नष्ट दश बदन न हो। और इस बार लक्ष्मण जी इतने उग्र बाण छोड़ते हैं कि इससे रावण का रथ टूट जाता है, उसका सारथी मर जाता है तथा रावण अचेतन हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और जैसे ही कुछ वानर इस अवस्था में रावण को मारना चाहते हैं, तुरंत ही श्री राम उन वानरों को रोक देते हैं तथा कहते हैं कि यह अधर्म का कार्य है, क्योंकि मूर्छित हुए वे योद्धा को मारना धर्म के योग्य नहीं है तथा मैं कुछ भी अधर्म नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर उस मूर्छित रावण को श्री राम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता यह कर्म नहीं, मूर्छित बैरी का वध करना है शूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठाकर रावण को, लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती आधी रात जब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। और जब आधी रात व्यतीत होती है तथा रावण को कुछ चेतना आती है, तब वह देखता है कि उसके समक्ष ही मंदोदरी बैठी हुई है तथा मंदोदरी रो रही है। तब रावण को याद आता है कि किस प्रकार से वह श्री राम के साथ वन में युद्ध कर रहा था तथा युद्ध करते करते उसे किस प्रकार से मूर्छा आ गई थी। पति चरण दबाती हुई नारी हिचकियां मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। ज्यों ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सिर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ यह पूछा धीमे से स्वर में।
फूट फूट कर रोने लगे अब अबला के नैन। पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसी बैन। और तब मंदोदरी अत्यधिक व्याकुल होकर रोते हुए रावण से कहती है, प्राण इस समय घर में है, पट्टियां बंधी हैं घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। और जैसे ही रावण यह सुनता है कि वह रण से मूर्छित होकर आया है, वह और भी अधिक क्रोधित हो जाता है। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा, सब तन आहत होने पर भी दशकंठ भुज स्थल फड़क उठा। बोला, मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा न गया भामिनी से, बोली यह आन छोड़िए अब, प्राणों पर आई प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। और तब मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे, कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है आ गया शीत निश्चर गण में, जानकी जानकी लेवा है यह नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित सामर्थ्य नहीं यह नर की है, उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अब तो मंदोदरी भी श्री राम को ईश्वर मान लेती है। अतएव मांगती हूँ हे पतिपत आज मांग की रखो तुम, उसको जिसके हो नाथ तुम्हें मत अनाथिनी होने दो तुम। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब बही रुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा, बस प्रातः काल ही निर्णय है मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर के अवतारी हैं तो सफल अभी अनबन होगी, रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। और इस प्रकार रावण कहता है कि या तो मैं कल के युद्ध में उन्हें मार दूंगा या स्वयं ही मर जाऊंगा। परमात्मा उन्हें मानकर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातिर वह खुद आए यह महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ, बाबली तुझे यह खबर नहीं मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। और इस प्रकार रावण अत्यधिक अहंकार से चूर हो जाता है। इस दुनिया में जिधर भी देखता हूँ बस उधर मैं हूँ, जरा अदोड़ जब भी कभी सोचता हूँ तो बस मैं ही मैं हूँ। नहीं मेरे सिवा है और कोई, यह बोलता हूँ तो बस मैं ही मैं हूँ। पराजय में और विजय में, घर में और रण में भी जहां भी भासता हूँ बस मैं ही मैं हूँ। सुना है मैंने कि ईश्वर है वस्तु कोई, परंतु जब उन्हें खोजता हूँ तो चारों तरफ बस मैं ही मैं हूँ। और इस प्रकार से रावण अपने आप को ईश्वर से भी अधिक मानने लगता है। वस्तुतः यही मनुष्य का अभिमान है जो रावण को भी अत्यधिक बल के कारण हो गया है। और रावण का यही अभिमान उसे श्री राम के ईश्वर तत्व को नहीं देखने देता है। वस्तुतः यहाँ पर एक बात यह भी है कि मनुष्य के अंदर जब अभिमान आ जाता है तो मनुष्य का अभिमान ही है जो उसे ईश्वर से परमात्मा से दूर ले जाता है। और यही बात यहाँ पर रावण दिखाता है कि श्री राम को के सम्मुख होने पर भी वह उन्हें ईश्वर मानने से मना कर देता है और स्वयं को ईश्वर मानता है तथा मंदोदरी को वह मूर्ख समझता है। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान,
अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। और इस प्रकार रावण मंदोदरी को छोड़कर वहां से चला जाता है तथा अगले दिन के युद्ध की पूर्ण तैयारियां करने लगता है। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब कल की कथा में देखेंगे कि अगले दिन रावण जब युद्ध भूमि में जाता है तब वहां क्या होता है। क्या रावण अगले दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, अतः यह युद्ध और आगे चलेगा। इन सब की कथा को हम कल श्रवण करेंगे। तो प्यारे भक्तों, यदि आप मेरी इस कथा को पूरा सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आप कोई सा भाग नहीं सुन पाए हैं तो मेरे YouTube चैनल से आरंभ से लेकर अंत तक की सारी रामायण आप सुन सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।